रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, यूं ना थक हार के बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हाँ दोस्तों, आप शिद्दत से आप यूपी बोर्ड की तैयारी में आप लगे होंगे और आपकी मेहनत को और मजबूत बनाने के लिए हम कंटिन्यू आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। आप मेहनत करते रहिए, आपका रिजल्ट अवश्य ही अच्छा आएगा। मैं लैंग्वेज वाले पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो बना चुका हूँ। अगर उसकी वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप पहले जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए। आज मैं आपके लिए पार्ट 3 लेकर आया हूं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज 11 से हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं एक बार। लिखा, एक आयताकार खेत का बिकड़ उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको पढ़ना है बहुत ही अच्छे से, फिर वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसने बोला एक आयताकार खेत, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं एक आयताकार खेत। हमने एक आयताकार क्या बना लिया, खेत बना लिया है। अब इसने कहा एक आयताकार खेत का बिकड़, तो बिकड़ के बारे में बोला है, तो बिकड़ हमारे पास ये होता है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डायगोनल। अब इस खेत की भुजा को हम ऐसे मान लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है। अब हमको पता है इसमें कोई वेरिएबल मानने के लिए नहीं दिया है, तो वेरिएबल खुद से मान लेंगे। हम इसकी चौड़ाई को क्या बी मान लेंगे, तो ए भी हो जाएगा क्योंकि आयत है और आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। यहाँ पर लंबाई हम क्या मान लेते हैं, लंबाई एल मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसके बिकड़ को रिप्रेजेंट करने का प्रयास करूँ तो इसके हम बिकड़ को क्या लिख सकते हैं, बिकड़ जो है वो ए सी है। बिकड़ क्या है, ए सी है। और हमें अगर इसके बिकड़ का फार्मूला अगर हमें निकालना हो तो मैं आपको बता दूं कैसे फार्मूला निकालते हैं। अगर आपको आयत का बिकड़ नहीं पता है तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि आयत का बिकड़ निकालते कैसे हैं। देखिए यहाँ पर ये आयत बन रहा है, आयताकार है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक त्रिभुज बन रहा है और ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कड़ स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये जो है इस त्रिभुज में AC जो बिकड़ है वही कड़ है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, AC लिख देंगे, AC में चाहिए, और FC का क्या कर देंगे, स्क्वायर। लंब हमारे पास क्या है, लंब का मान B है, तो यहाँ पर हम B का स्क्वायर कर देंगे, और आधार हमारा क्या है, L है, तो L का स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर है और दूसरी तरफ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो ये हो गया B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी को हम AC बराबर अगर हम L को आगे लिख लें तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो आयताकार खेत का बिकड़ कितना आ गया, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया, तो इसका मान कितना आ गया, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम इसको जो है मिटालते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, यहां पर लिख देते हैं प्रश्नानुसार। यहां पर हमने लिख दिया प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला है, एक आयताकार खेत का बिकड़ जो है, बिकड़ मतलब हमें लिखना पड़ेगा AC, ये बिकड़ है, बिकड़ उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर, छोटी भुजा हमारी क्या होगी, चौड़ाई होगी, तो हमने यहां पर क्या लिख दिया, AD जो कि छोटी भुजा है। हम एक मान लेते हैं, चाहे AD मान ले चाहे BC मान ले। छोटी भुजा से कितना मीटर अधिक लंबा है, तो 60 मीटर ये अधिक लंबा है, तो हम इसमें कितना जोड़ दें, 60 जोड़ दें। अब हम यहाँ मान रख दें, AC हमारे पास क्या है, AC आप देख पा रहे होंगे ये हमारा AC है, जिसका मान कितना है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। फिर यहाँ पर AD हमारे पास B है और प्लस यहाँ कितना है, 60। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे देखते हैं क्या बोला गया है। आगे बोला गया है यदि बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा हमारे पास L है, ये हमारे पास बड़ी भुजा है और ये हमारे पास छोटी भुजा है, तो बड़ी भुजा हमने यहाँ पर लिख दिया L और छोटी भुजा यहाँ लिख दिया B। यहाँ पर बोला है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो अगर ये 30 मीटर अधिक है तो हम इसमें 30 मीटर अधिक कर देते हैं। ये हो गया इक्वेशन सेकंड हो गया है। तो हमसे पूछा है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, भुजाएं ज्ञात कीजिए मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम L का मान समीकरण 1 में रख दें। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में L का मान रखने पर, L का मान
रखने पर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट एल था तो एल की जगह हम कितना लिख सकते हैं b + 30, और एल का स्क्वायर था तो इसका भी हो जाएगा स्क्वायर, प्लस ये बी स्क्वायर यहाँ बच जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा b + 60। ठीक, अब हम इसको और सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 60b प्लस का b स्क्वायर, बराबर में इधर कितना आ गया b + 60। अब हमें पता है कि ये स्क्वायर रूट में है, अगर ये स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको और सॉल्व करते हैं, इधर विकल्प हम मिटाल देते हैं ताकि जो है हमारे पास थोड़ा सा स्पेस बच जाए। अगर हम यहाँ पे लिख दें b स्क्वायर प्लस 900 प्लस का 60b प्लस का b स्क्वायर, ये रूट इधर जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो b + 60 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60 प्लस b स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, प्लस का हो जाएगा 2ab। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर b स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर, और यहाँ पर b स्क्वायर उधर राइट हैंड साइड में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 120b है, प्लस का इधर आएगा माइनस का 120b हो जाएगा। ये 900 और 60 ऐड होके हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए मैंने एक टर्म छोड़ दिया, यहाँ पर 60b था, हमने यहाँ पर केवल 60 लिखा तो यहाँ लिख देते हैं 60b और 60b। ठीक है, ये प्लस का 60b अब हम लिख देते हैं यहाँ पर, प्लस का इधर बचा 900 और ये माइनस का 3600 हो जाएगा, इधर आएगा, इधर कुछ नहीं बचा तो इधर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3600 बराबर 0। यहाँ पर 2b स्क्वायर में से एक b स्क्वायर जाएगा तो कितना बच जाएगा, b स्क्वायर बच जाएगा। 120b और प्लस का 60b प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 60b बचेगा। यहाँ पर 3600 में से 900 हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये 2 0 में से 2 0 गया, यहाँ पे पहली बात माइनस में आएगा तो 2 0 में से 2 0 गया तो 2 0 बचा। यहाँ पर 6 में से अगर 9 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 16 में से 9 गया तो कितना बचा, 7 बचा। यहाँ कितना बच गया, 2। ठीक, अब इधर बचा 0। अब हमें ये काम करना है कि गुणा करने पर कितना आ जाए, 2700, जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 60 भी आ जाए। फैक्टर करना आप जानते ही होंगे। अब हम यहाँ पर फैक्टर करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम लिख दें 90b और यहाँ पर हम लिख दें प्लस का 30b माइनस 2700 बराबर 0। देखिए 90 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700 हो जाएगा और प्लस माइनस ये घट जाएगा तो 90 में से 30 जाएगा, 60 b बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पर हम b कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा, b माइनस 90 प्लस का अगर हम 30 कॉमन ले ले तो यहाँ बचेगा 20 माइनस 90, b माइनस 90 बराबर 0। यहाँ पर b माइनस 90 हो गया, यहाँ पर हो गया b प्लस का 30 बराबर 0। एक बार हम यहाँ पर लिखेंगे b माइनस 90 बराबर 0 और यहाँ पर b प्लस 30 बराबर 0। यहाँ से देखिए निगेटिव वैल्यू आ रही तो किसी की भुजा निगेटिव नहीं होती है तो हम इसको नहीं लेंगे। यहाँ से b बराबर कितना आ गया, 90 आ गया है और ये पॉजिटिव वैल्यू है तो हम इसी को लेंगे। यानी कि हमारी जो छोटी भुजा थी वो कितना आ गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे छोटी भुजा b बराबर हमारा कितना आ गया है, 90 आ गया है। अब अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बनाएं, पहले आप लोग एक काम करिए, इसको जो है नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हमारे बोर्ड में जो है स्पेस नहीं है। अभी हमें l का मान निकालना है तो l का मान हम इसको थोड़ा सा अगर हम मिटाल दें तो यहाँ पर l का मान निकाल सकते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है b का मान 90 आ गया था तो इसका मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। यहाँ पर रखना आसान है तो हम यहाँ पर लिख देंगे b का मान समीकरण 2 में रखने पर l बराबर b प्लस का 30 था तो यहाँ l बराबर कितना आ गया, ये 90 प्लस 30 तो l बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक, तो हमारी छोटी भुजा कितनी हो गई, 90 मीटर। ठीक है, अगर आपको ये यूनिट मीटर में है तो मीटर में लिख दीजिए, अगर कोई यूनिट नहीं दिया है तो आप यहाँ पर यूनिट लिख सकते हैं। केवल क्या लिख सकते हैं आप,
यूनिट लिख सकते हैं, या हिंदी में आप मात्रक लिख सकते हैं। हिंदी में क्या लिख सकते हैं? मात्रक। ठीक, फिर यहाँ पर बड़ी भुजा हमारी क्या थी? एल थी, तो बड़ी भुजा का आंसर कितना आ गया? बड़ी भुजा बराबर एल बराबर आ गया 120 यूनिट या मात्रक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप समझते रहिए हमसे और सीखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन को मिटाते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे पास? दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? माना पहली संख्या बराबर x है तथा दूसरी संख्या बराबर y है। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है? आपको पहली और दूसरी संख्या दोनों मान लेनी है। उसके बाद चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? प्रश्नानुसार क्या है? दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो हमारे पास दो संख्या है, तो इन संख्याओं का अंतर लिख लेते हैं x माइनस वाई बराबर 26। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। आगे क्या है? और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। एक संख्या जो है ये दूसरे की 3 गुनी है, तो यहाँ पर हम एक संख्या लिख दी और ये दूसरे की अगर 3 गुनी है तो बराबर लिखने के लिए 3 से गुना इसमें करेंगे। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हमसे क्या पूछा है? तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए x का मान यहाँ पर 3y, इस x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण, देखिए x का मान कितना है? 3y है, तो x यहाँ पर है तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3y माइनस y लिखा है तो y लिख दे। यहाँ कितना आ गया? 26 आ गया। देखिए 3y में से 1y जाएगा, कितना आ जाएगा? 2y आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 26। 13 दूनी 26 होता है तो ये कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 13। y बराबर 13 आ गया। अब y का मान हम समीकरण 2 में रख दें। अब y का मान किस में रख दें? यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर देखिए कितना है? x बराबर 3y, x बराबर 3, y का मान कितना है? 13, तो x बराबर कितना आ गया? 13 त्या 39। अतः ये दोनों संख्याएं, एक तो 13 आ गई और एक कितना आ गया हमारे पास? 39। यहाँ पर हम लिख देंगे अतः दोनों संख्याएं 13 व 39 हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप हमें कमेंट करके और अच्छे बताइए कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आने लगे हैं। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का योगफल 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याएं हैं तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x है तथा दूसरी संख्या बराबर y है। अब हम आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ये है कि दो संख्याओं का योगफल 85 है, तो हम x प्लस वाई बराबर कितना कर दें? 85 कर दें। फिर उसके बाद से आगे दिया है यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या, यदि बड़ी संख्या, तो हम y को मान लेते हैं बड़ी संख्या। y को क्या मान लें? बड़ी संख्या ही, और x फिर क्या हो जाएगी? छोटी संख्या हो जाएगी। तो ये हो गया छोटी संख्या।
हमसे कहा है यदि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ y लिख देंगे। यदि बड़ी संख्या जो है ये छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, तो छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, तो हम इसमें 4 गुना कर देंगे और 5 अधिक कर देंगे। यहाँ इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब y का मान यहाँ पुट कर दें, तो हम यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ कितना आ जाएगा, x y की जगह कितना आ जाएगा 4x + 5 बराबर कितना आ जाएगा 85। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x और 1x मिलके 5x, ये इधर 85 - 5 कितना हो जाएगा 5x बराबर 85 में से 5 गया 80 हो जाएगा। फिर ये कट जाएगा, 16 पंचे 80 होता है, तो x बराबर कितना आ गया 16। x का मान कितना आ गया 16 आ गया है। अब हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, तो हमारे पास यहाँ कितना है, y बराबर है 4x + 5, y बराबर यहाँ 4, x का मान कितना आया है 16 + 5 लिख दिए। यहाँ पर y बराबर कितना आ गया 16 चौके 64, 64 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 69 यानी कि 69। अतः हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों संख्याएं, अतः दोनों संख्याएं x और y, x बराबर आ गया 16, ये आ गया 69। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करिए, और आपको कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसको आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा जो है वो है 2 अंकों की संख्या में तिहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। यदि संख्या में से 54 घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा टफ है, इसको बहुत ही अच्छे से आप ध्यान लगाकर सुनिए हमारी बात, तभी आपको ये समझ में आएगा। लिखा 2 अंकों की संख्या, जब भी आपसे बोले 2 अंकों की संख्या, तो आप पिछली वीडियो अगर पार्ट 1 पार्ट 2 देखे होंगे तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया था। माना 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या हम हमेशा कैसे मानते हैं 10x + y से, 10x + y है। अब यहाँ पर आते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न जो कहना चाह रहा है उसके अनुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार देखिए क्या है, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक जो है, दहाई का अंक हमारा क्या है x है, तो दहाई का जो अंक है ये इकाई के अंक का 3 गुना है, तो इकाई के अंक का 3 गुना है तो हम इसमें 3 गुना कर देते हैं। ठीक, यदि संख्या में 54 घटाया जाए, संख्या हमारे पास ये है, संख्या हमारे पास क्या है 10x + y, इसमें से अगर 54 घटाया जाए तो क्या हो जाता है, तो अंक जो है वो पलट जाते हैं। अंक पलटने का मतलब जो इकाई पे था वो दहाई पे आ जाएगा, मतलब 10y हो जाएगा, और जो दहाई पे था वो इकाई पे हो जाएगा, मतलब x प्लस का x हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 2 और ये हो गया समीकरण 1। अब हमसे क्या पूछा है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर x बराबर 3y दिया। जब भी एक वेरिएबल का मान एक वेरिएबल के टर्म में दिया हो तो आप क्या करेंगे, उस वेरिएबल का मान दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे हमेशा। यहाँ पर देखिए क्या लिखना है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर यहाँ पर देखिए क्या है 10x की जगह अब हमें कितना रखना है 3y प्लस का ये y माइनस का 54 बराबर 10y। फिर यहाँ पर देखिए x की जगह कितना रखेंगे 3y। यहाँ देखिए 10 तिहाई 30y, 30y में एक और y और जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 31y माइनस का 54 बराबर 10y और 3y मिलके 13y। यहाँ से आ जाएगा 31y माइनस का 13y बराबर का 54 प्लस का हो जाएगा माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा।
अब देखिए 31 में से अगर 13 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा, देखिए 1 में से 3 जाएगा नहीं तो कैरी लेंगे, हो जाएगा 11, 11 में से 3 गया तो बच जाएगा 8, यहाँ पर बचा 2, 2 में से 1 गया 1, कितना बच जाएगा यहाँ पर 18y बराबर 54। 18 तो यहाँ कितना होता है 54, तो y का मान कितना आ गया है 3। अब हम y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर कितना दिया है x बराबर 3y, तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, y का मान 3 है तो x बराबर कितना आ गया 9। अतः हमसे क्या पूछा था, तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ पर देखिए आप 10, x की जगह में कितना रखना है 9, तो यहाँ हो गया 9 प्लस का y की जगह 3, तो 10 9 90 हो जाएगा, और 90 और 3 93, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अतः संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 93 आ जाएगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसका एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसको आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। हमने कहा जब भी 2 अंकों की संख्या माननी है तो आप कैसे मानेंगे, हमने लिखा माना 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या बराबर 10x प्लस y, ठीक, तथा यहां लिखते हैं तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या। अंकों को पलटने का मतलब क्या है, जो इकाई पर है वो दहाई पर आ जाए। जैसे ये y इकाई पर था, अब दहाई पर आएगा तो 10y हो जाएगा, और x दहाई पर था तो इकाई पे आएगा तो केवल x हो जाएगा। तो पलटने पर बनी संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी 10y प्लस x है। इसने बोला है कि प्रश्न के अनुसार, अब हम देखेंगे प्रश्नानुसार क्या बोला है ये देखते हैं। प्रश्नानुसार हमसे ये बोला है कि जो हमारे पास संख्या है यानी 10x प्लस y तथा इनके अंकों को पलट दें, मतलब 10y प्लस x, अंकों को पलटने पर जो संख्या बनी है इनका योग, मतलब प्लस इनका योग हमें गिवन है कितना है 66 है, तो बराबर कितना कर दिए 66। फिर आगे देखते हैं, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या के अंकों का अंतर हम इधर मान लेते हैं साइड में। संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के अंक x और y है तो इनका अंतर यहाँ लिख दिए 2 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। यहाँ से देखिए 10x और 1x मिलके कितना हो जाएगा 11x प्लस 10y मिलके कितना हो जाएगा 11y बराबर कितना हो जाएगा 66। 11 अगर कॉमन ले लें तो x प्लस y हो जाएगा बराबर में 66। 11 छक्का कितना हो जाएगा 66, x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये समीकरण 2 माने थे, ये 1 माने थे, अब इसको समीकरण मान लेते हैं 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, हम इन दोनों 2 और समीकरण 3 को जोड़ देते हैं। तो समीकरण 2 हमारे पास x माइनस वाई बराबर 2 है, और ये हमारे पास x प्लस वाई बराबर 6 है। जोड़ेंगे तो ए बी प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, x ऐड होके 2x हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 4। अब x का मान हम कहाँ रख दें, x का मान हम रख देते हैं समीकरण 3 में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 6, x का मान 4 रख दिए प्लस y बराबर 6, x बराबर 6 और ये 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हमें देखिए मान निकालना है, संख्या का मान बताना है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10, x का मान कितना आया 4 प्लस y का मान कितना आया 2, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 10 चौके 40 2 42, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर।
तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 42। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके के और भी कंटेंट मिलते रहें लगातार।